हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी इमेटिक। ठीक है, एंटी मतलब अपोज, इमेटिक मतलब वोमिटिंग होना या उल्टी होना। ठीक, तो हमें उल्टी को रोकना है यहाँ पर। ठीक, उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उसको हमें कुछ ड्रग देना है जिसके वजह से हमें एंटी वोमिटिंग इमेटिक ड्रग यूज करना है यहाँ पर। ठीक, तो एंटी इमेटिक होता क्या है, जैसे कि दीज आर दो ड्रग विच आर सप्रेस एंड प्रिवेंट इमेटिंग, यानी कि हमें सप्रेस करना है, प्रिवेंट करना है वोमिटिंग को। ऐसा कुछ ड्रग यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी इमेटिक ड्रग। ठीक, तो यहाँ पर हमें सप्रेस क्यों करना है वोमिटिंग को? वोमिटिंग को सप्रेस करना है, यहाँ पे प्रिवेंट करना है बेसिकली, क्योंकि हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हमें उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है। तो क्यों करना है? क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमारे स्टमक में, हमको हो रहा है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ड्रग खा लिए हैं को जो हमारे वोमिटिंग कॉज करा रहे हैं, या फिर कहीं पर कुछ स्मेल आ रहा हो, या फिर कुछ मतलब हमें डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है जिसकी वजह से हमें वोमिटिंग हो सकता है। कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, मोशन सिकनेस की वजह से आपको वोमिटिंग हो सकता है। और चांसेस रहता है कि जैसे कि आप कुछ ज़्यादा भोजन खा लिए या फिर कुछ ज़्यादा खाना खा लिए जो आपको इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी वजह से भी वोमिटिंग होने के चांसेस रहता है इसमें। तो हमें कुछ वोमिटिंग कई कारण से हो सकता है, तो वोमिटिंग को हमें ट्रीट करना है, उसे बंद करना है। हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हमें वोमिटिंग को बंद करना है, तो इसके लिए हम एंटी इमेटिक्स ड्रग यूज करते हैं। ठीक, इस क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो इसमें कुछ ड्रग्स हैं जिसमें हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखने वाले हैं और यूजेस देखेंगे। ठीक है, कि हमें कैसा यूज करना है, कैसा काम करता है। ठीक है, लगभग सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में क्या है, जैसे कि हायोसाइमिन डाइसाइक्लोमिन। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि जो D2 रिसेप्टर होता है हमारे मेंडुला ऑब्लांगेटा में, जो कि हमारे वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसा रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देते हैं इसमें, जिसकी वजह से हमारा वोमिटिंग रुक जाता है, वोमिटिंग नहीं हो पाता। ठीक है, यदि इसको हम यूज की बात करें तो बेसिकली हम इसको वोमिटिंग में ही यूज करेंगे, या फिर मोशन सिकनेस है उसमें यूज करेंगे। यदि हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है इस ड्रग का, एंटीकोलिनर्जिक का, तो साइड इफ़ेक्ट जैसे ड्राई माउथ हो, मुँह सूखा सूखा लग सकता है। ठीक है, या फिर कुछ हेडेक भी हो सकता है इसमें। ठीक, सेकंड आता है हमारा प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स होता क्या है, जैसे इस क्लास का ड्रग है जैसे मेटोक्लोप्रामाइड है और डोमपेरिडोन। ठीक, मेटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन, ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म की बात करें तो ये जैसे कि जो CTZ रिसेप्टर होता है, ठीक, CTZ में जो D2 रिसेप्टर होता है, इसको हम ब्लॉक करते हैं इसमें डोमपेरिडोन और मेट्रोक्लोप्रामाइड में। ठीक, जिससे हमारा जो मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है, यानी कि जो हमारा D2 रिसेप्टर होता है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इनकम्फर्ट हो रहा था हमारे स्टमक में, जो यानी कि जो वोमिटिंग कॉज हो रहा था, उसको हम रोक पाएंगे इसमें। ठीक है, ब्लॉक कर देता है इसमें रिसेप्टर, जिससे वोमिटिंग नहीं हो पाता। तो इसमें सेम ही है यूज से आपको ड्राई माउथ हो सकता है इसमें। ठीक है, थर्ड आता है न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक्स मतलब क्या होता है, जैसे कि इस क्लास का ड्रग है क्लोरप्रोमाजिन और ट्राईफ्लूप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन और ट्राईफ्लूप्रोमाजिन, ठीक, इस क्लास का ड्रग है, जैसे कि न्यूरोलेप्टिक्स है। इसमें हम यूज करते हैं, जैसे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो न्यूरोलेप्टिक्स में जो CTZ होता है, यानी कि D2 रिसेप्टर होता है, उसको इसमें ब्लॉक करते हैं, यानी कि सबका मैकेनिज्म एक्शन एक ही है। ठीक है, जो D2 रिसेप्टर होता है मेंडुला ऑब्लांगेटा में, उसको हम इसमें ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारा जो वोमिटिंग हो रहा था वो नहीं हो पाता। ठीक है, और इसके हम यूज की बात करें कि किस में यूज करते हैं, तो इसको हम बेसिकली वोमिटिंग में यूज करते हैं इसको, या फिर आपको यदि कहीं मोशन सिकनेस है उसमें यूज कर सकते हैं। या फिर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, न्यूरोलेप्टिक्स का साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो इसमें हम जैसे कि
आपको हाइपोटेंशन हो सकता है, आपको मसल डायस्टेनिया हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। फोर्थ आता है हमारा H1 एंटाहिस्टामिनिक्स। H1 एंटाहिस्टामिनिक्स आप बेसिकली समझ ही पा रहे होंगे कि H1 यानी कि हमारे स्टमक में ये काम करेगा, ठीक है। प्रोमेथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन इस क्लास का ड्रग है H1 एंटाहिस्टामिनिक्स। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि जो एंटीकोलिनर्जिक होता है, दे आल्सो हैव एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट एंड वीक डोपामिनर्जिक इफेक्ट, यानी कि इसमें डोपामिनर्जिक जो इफेक्ट है उसको कम देखने को मिलेगा, और जो एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है, वो इफेक्ट दिखाएगा इसमें, ठीक है। तो इसकी हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें ड्राई माउथ हो सकता है या फिर कुछ डिस्कम्फर्ट, आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, इस ड्रग को लेने से। यदि हम इसके यूज की बात करें तो यूज में जैसे कि आपको वोमिटिंग हो रहा है या फिर कुछ लूज टाइप से लग रहा है या फिर मोशन सिकनेस है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। फिफ्थ आता है हमारा 5-HT3 एंटागोनिस्ट, यानी कि इस क्लास का ड्रग है ओंडेनसेट्रॉन और ग्रानिसेट्रॉन। ओंडेनसेट्रॉन को यूज करते हैं हम जैसे कि कैंसर में भी इस ड्रग को यूज करते हैं और वोमिटिंग में भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो जो कैंसर होता है वोमिटिंग है, इसमें भी दोनों में यूज किया जा सकता है इस ड्रग को, ठीक है। तो इस क्लास के ड्रग की हम बात करें कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो वही है कैंसर और जिसमें वोमिटिंग में, कैंसर और वोमिटिंग दोनों में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यदि इसका यूज साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है जैसे कि ड्राई माउथ लग सकता है या फिर आपको लूज मोशन टाइप से लग सकता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, जिससे कि आपको हेडेक लगेगा, ड्राई माउथ लगेगा, ये सब टाइप से, ठीक है। किस क्लास का ड्रग है जो कि हम जैसे कि वोमिटिंग हो रहा है तो उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे यूज नहीं करना है, किसी डॉक्टर या किसी डॉक्टर से पूछ कर ही सलाह से ही लेना है इस ड्रग को, ठीक है, अपने से नहीं ले लेना है, ठीक है। यदि आपको एक बार 2 बार उल्टी होता है, ठीक है, तो उसमें आप बेसिकली थोड़ा बहुत आप मतलब कुछ ड्रग को ऐसे ही ले सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा आपको 3 से 4 बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर ड्रग को यूज करना है या फिर ड्रग को आपको खाना है, ठीक है। डॉक्टर के पास आपको जाना है 3 से 4 बार, यदि आपको उल्टी हो जाता है वोमिटिंग तो, लेकिन 1-2 बार हो जाता है तो इसमें डरने की बात नहीं है, कुछ हो जाता है डिस्कम्फर्ट की वजह से, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंटीएमेटिक्स ड्रग, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।